हेलो टू एवरीवन। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो कि आज की करंट सिनेरियो पैंडेमिक जो चल रही है उससे रिलेटेड है। सेल्फ मॉनिटरिंग इन कोविड-19 पेशेंट्स। सो सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन वी सेल्फ मॉनिटर और हेल्थ। हम घर पे अपने आप को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमें मॉनिटरिंग के लिए। एक जो मैं टेस्ट आपको बताऊंगा जो आप घर पर रह करके कर सकते हैं, उसको कहते हैं 6 मिनट्स वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप अपनी हेल्थ को, अपनी डिजीज की सीवियरिटी को मॉनिटर कर सकते हैं रेगुलरली। और अगर उसमें कोई डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई वर्सनिंग हो रही है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट या प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, एडवाइस कर ले सकते हैं। हम बेसिकली हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ नापनी होती है उसको कहते हैं SpO2। दैट इज द ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन है बॉडी में, कि हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन का सैचुरेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये हमें मॉनिटर करना होता है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। इसके थ्रू हम कैसे अपने आप को रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन में हमें पेशेंट्स के दो पैरामीटर्स को बहुत ध्यान में रखना होता है। देयर आर टू पैरामीटर्स जिन्हें हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी हैं, बट हमें एटलीस्ट इन दो पर बहुत ही फोकस रखना चाहिए। फर्स्ट इज द SpO2 एंड देन सेकेंड इज द CRP, दैट इज C रिएक्टिव प्रोटीन। C रिएक्टिव प्रोटीन। तो हमें इन दो चीज़ों पे बहुत ही फोकस रहना चाहिए। इनके बारे में हमें ध्यान से देखना चाहिए। इनको मैं लाइट कर दे रहा हूँ। CRP, ये दो चीज़ें जो हैं हमें इन पर फोकस करके एकदम मॉनिटरिंग चलनी चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए हमें और भी पैरामीटर्स देखने चाहिए। टोटल CBC, उसके अंदर में आपका न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, देन प्लेटलेट काउंट। ओके, ये तो हो गए आपके CBC के थ्रू होने वाले जो टेस्ट हैं। अदर देन CBC मैंने बताया आपको CRP, एक्यूट फेज रिएक्टेंट है CRP, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है। दूसरा हमें देखना होता है अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें क्लॉट बनने के चांसेस हैं, तो हमें उसमें डी डाइमर की मॉनिटरिंग करनी होती है। LDH लेवल सिग्निफाइज टिश्यू डैमेज, तो हमें इसका भी मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये कुछ टेस्ट्स हैं जो हमें इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। LDH, डी डाइमर, CRP, CBC, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमें करने चाहिए। ये सारे टेस्ट हैं जो आपको सिंपल ब्लड सैंपल से करा सकते हैं, और ये पेशेंट की सिचुएशन की मॉनिटरिंग और प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। इनके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट को इम्प्रूवमेंट करके बेटर प्रोग्नोसिस को अचीव कर सकते हैं। SpO2 मॉनिटरिंग के लिए हम ये ऐसा एक पल्स ऑक्सीमीटर इसको कहते हैं। तो आज की डेट में हर किसी के लिए ये बहुत ही अच्छा एडवाइस है कि सभी अपने घरों पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें। इसमें दो रीडिंग्स दिखाई देती हैं, तो हमें देखना है कि ये दोनों रीडिंग्स क्या क्या सिग्निफाई करती हैं। तो जो ये SpO2 लिखा रहता है, ये रीडिंग बेसिक मैक्सिमम में आपको सबसे बड़ी डिजिट्स में दिखती है। इनका साइज बड़ा फॉन्ट होता है। ये 90 के राउंड में होती है मैक्सिमम SpO2। नॉर्मल पेशेंट्स में इसकी वैल्यू 94 से 99 के बीच में रहती है परसेंट में। बट अगर ये 93 से नीचे जा रही है तो हमें पेशेंट को मॉनिटरिंग करना चाहिए, और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग उसकी इम्पोर्टेंट है। हमें प्रिपेयर रहना चाहिए फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन, बिकॉज इट मे कैन रिक्वायर ऑक्सीजन, अगर हम यहाँ पे जल्दी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करके प्रॉपर मैनेज करें तो थोड़ा बहुत ही ऑक्सीजन के बाद वापस से हम सैचुरेशन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे SpO2 मॉनिटरिंग की।
जो इस समय बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है ये टॉपिक। और पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तब तो बहुत ही अच्छा है, आप इससे बहुत ही आराम से अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो you have to keep a pulse oximeter in your home. If you don't have a pulse oximeter, then how you will check the progress of? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जो मैंने आपको पहले बताया था। 6 मिनट वॉक टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट करके हम पेशेंट की मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू चेक कि 6 मिनट में आप कितना दूरी, कितना मीटर्स या वॉक कर सकते हैं। और आपको कोई भी डिस्निया, कोई भी एक्सर्शन एंड ब्रेथलेसनेस, कोई एक्सर्शन और फॉल इन SpO2 नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप देखना होता है, इससे आप ना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर आप 6 मिनट्स में 500 मीटर्स इन 6 मिनट्स आप वॉक करते हैं और आपको कोई भी ब्रेथलेसनेस नहीं है, कोई भी एक्सर्शन नहीं हो रहा है, आप आराम से 500 मीटर वॉक कर लेते हैं और आफ्टर वॉक आपके SpO2 में कोई भी फॉल नहीं होता है, या जो फॉल है वो लेस देन 4% का है। मीन्स इफ बिफोर स्टार्टिंग वॉक आपका 99% था, देन इट कैन बी अप टू 96% आफ्टर वॉक। बट इफ फॉल इज मोर देन 4% का फॉल अगर हो रहा है, देन इट्स साइन ऑफ समथिंग रॉन्ग, मीन्स मे बी डेवलपिंग pneumonia. सो इट्स मे बी समथिंग डेवलपिंग निमोनिया। आपको आगे इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। आपको इसके लिए ये 6 मिनट वॉक टेस्ट के लिए क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। आपको 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, मे बी आप अपने घर की छत पर आइडेंटिफाई कर लें, या अपने घर की सामने की रोड पे आइडेंटिफाई कर लें। ध्यान रखें कि आप इफ कोविड पेशेंट जो है तो वो अपना आइसोलेशन प्रॉपर मेंटेन रहे, इस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है। और आप अगर इसको कर रहे हैं तो आप ऐसा डिस्टेंस डिसाइड करें कि ये जो 2 पॉइंट्स आप लगा रहे हैं इनके बीच की दूरी अप्रॉक्स क्या, आई थिंक 50 मीटर्स का डिस्टेंस आपके इनको रखें 2 पॉइंट्स के बीच। देन आप ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, सो आप ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी तक जाएं, देन कम बैक टू ए। सो दिस इज द 1 राउंड, और एक राउंड में आपने टोटल चला 100 फीट। सो ऐसे ही आपको 17 राउंड्स लगाने हैं विद इन 6 मिनट्स। अगर आप विद इन 6 मिनट्स में 17 राउंड्स लगाते हैं, मीन्स आप 1700 फीट, 1700 फीट आप चल देते हैं 6 मिनट्स में, कोई इशू नहीं है आपके साथ, तो आप एकदम नॉर्मल कंडीशन में हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास ये 50 फीट की जो मैंने आपको बताई है ऐसी प्रॉपर डिस्टेंस नहीं मिल रही है, सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपको डिस्टेंस मिल रही है, जो भी डिस्टेंस आपको मिल रही है, आप मॉनिटर उसको मेजर करिए। बेसिकली मोस्ट लाइकली आपको अपने घर की डायमेंशंस पता होती हैं, तो उससे आप पता कर सकते हैं कि वो कितनी दूरी है, उसी के ग्राउंड पे करना है। जैसे कि ये आपका ये डिस्टेंस कम हो गया, मीन्स इफ ये 40 भी हो सकता है, 30 फीट भी हो सकता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग एक राउंड का टोटल 60 फीट हो गया। अब इसको जो भी आपकी डिस्टेंस एक राउंड की आती है उसको 1700 से आप डिवाइड कर लीजिए, 1700 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आपके राउंड्स पता चल जाएंगे कि आपको अराउंड कितने राउंड्स कंप्लीट करने हैं 6 मिनट्स में। बेस्ट है कि आप 50 मीटर्स का रखें, क्योंकि अप्रॉक्स ये 500 मीटर्स होता है और इसमें आपको बहुत आसानी रहती है। बट अगर नहीं पॉसिबल है तो आप कुछ भी डिस्टेंस में मानकर
कि उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आपको कैलकुलेट करना है कि अभी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग राउंड्स कैलकुलेट कर लेंगे और उतने राउंड्स कंप्लीट करते हैं। और ये डेली मॉनिटरिंग करनी है आपको। डेली आपको देखना है, हो सकता है कि कोई ओबीज पेशेंट हो जो डे 1 पर ही 17 राउंड्स कंप्लीट नहीं कर सकता है। दैट मीन्स उसका बेसलाइन ही कम है। तो हमें ये नहीं समझना है कि जिसका बेसलाइन कहीं अगर 15 राउंड्स किए तो वो कुछ गड़बड़ है, नहीं। आपको ये देखना कि बेसलाइन क्या है। बेसलाइन 15 है तो आप डेली बेसलाइन को पार करें। डेली 15 कर रहे हैं, गुड। बट इफ वन डे you can go for only 14 rounds or fall of SpO2 more than 4%, देन आपको कंसीडर करना है कि कुछ गड़बड़ है। आपको ब्रेथलेसनेस होने लगी, आप राउंड्स पूरे नहीं कर पाए, आपका SpO2 फॉल कर गया, तो तुरंत आप अपनी सारी ब्लड रिपोर्ट्स जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताई थी, आप ये करवाइए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अब हम आपको दिखाते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट का जो क्राइटेरिया है फॉर डॉक्टर्स। क्राइटेरिया पे हम पेशेंट्स को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, बस 500 मीटर इन 6 मिनट, नो SpO2 फॉल, फिट, नो फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ओनली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। ओके, consult with your doctor and treatment according to your symptoms. If less than 500 meters in 6 minutes or fall of SpO2 less than 4%, there's something is wrong. Use the proning position. So what is the proning position? इसका एक वीडियो अभी आ जाएगा। प्रोनिंग पोजीशन, आपको प्रोनिंग पोजीशन बेसिकली आपको अपने पेट के बल लेटना है। दिस इज द प्रोनिंग पोजीशन। आप इसके साथ में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करिए। इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर को अपनी सिचुएशन के बारे में उसको बताइए और उनसे कंसल्ट करिए। आपको आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप कंसल्ट करिए। आप अपना पेशेंट का या अपना आप CRP टेस्ट तो करा ही लीजिए। ठीक है, एटलीस्ट इफ लेस देन 200 meters, if less than 200 meters in 6 minutes, 200 meters in 6 minutes, और फॉल जो है वो आपका फॉल ऑफ SpO2 इज मोर देन 4%, immediately contact to your doctor, arrange oxygen. Okay, if less than 200 meters or fall in SpO2 more than 4%, then contact to your doctor and arrange for oxygen. You can start with the methylprednisolone. You can start methylprednisolone or dexamethasone with the consultation of your doctor. आपको खुद नहीं यूज करना है क्योंकि डोजिंग क्या होगी ये आपका डॉक्टर आपको सही से बता सकता है। एंड यू कैन स्टार्ट ब्लड थिनर्स। ओके, ब्लड थिनर्स यू कैन स्टार्ट विद द कंसल्टेशन फ्रॉम योर डॉक्टर। सो आपको अपने आप नहीं लेनी है एस्प्रिन या कोई भी ड्रग, आपको अपने आप नहीं लेनी है। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, with consultation from your doctor. Please do not take random drugs and random doses of these drugs without consulting any doctor. So ये 6 मिनट वॉक टेस्ट मैंने आपको बताया, ये एक बेसिक टेस्ट है जिसको करके आप आराम से अपना हेल्थ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप अभी सभी अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ मास्क जरूर पहनिए। अगर आप N95 मास्क पहन रहे हैं, गुड।
N95. If surgical or cloth mask है, please 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 put two masks together. Don't use single mask in cloth or surgical. Use two masks. Okay. And use the hand sanitizer. Sanitize your hands or wash hand with soap and water for at least 30 to 40 seconds. Do not just rub your hands and wash off. Properly use hand hygiene for 30 to 40 seconds for washing your hands with soap and water. And you can use alcohol based sanitizers, alcohol based sanitizer, but uh, look for the percentage. It should be more than 70% alcohol in the concentration in sanitizer. Thank you for watching this video. I hope you are all well. Be safe, be indoor until and unless it is very, very important for you to go outside. Okay, thank you very much. Take care.